टुडे वी विल बी डूइंग सब्जेक्ट साइंस ऑफ क्लास 10th। ये हमारा 4th पीरियड है। अब देखते हैं आगे। हमारा टॉपिक नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है वो हम देखेंगे। सी ब्लड प्रेशर का डेफिनेशन इज़ यहाँ द ब्लड प्रेशर इज़ द प्रेशर ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। हमारे बॉडी में 3 टाइप के वेसल्स होते हैं जिसमें ब्लड पास होता है। ब्लड वेसल्स जो है वो 3 टाइप के होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ओके, अब आर्टरीज क्या काम करता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक लेके जाता है, हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक। ओके, और वेन्स क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से वापस हार्ट की तरफ लेके आ जाता है। तो ये इन ब्लड वेसल्स है। अब ब्लड प्रेशर किसको कहेंगे, ये जैसे एक नॉर्मल आर्टरीज है, ये मैंने इसका आर्टरी का ड्रॉ बनाया गया है। ब्लड जैसे इसमें से पास हो रहा है, ठीक है ना, जैसे ये ब्लड इसमें पास हो रहा है, ब्लड जैसे पास हो रहा है, जब वो इस ब्लड वेसल से निकलता है तो वो इस दीवार को, ये ब्लड वेसल्स के जो साइड में जो इसके वॉल्स होते हैं, इनके ऊपर प्रेशर देते हुए निकलता है। ओके, इनके ऊपर प्रेशर इस तरीके से देते हुए निकलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। अगर वो ज़्यादा प्रेशर इस आर्टरी को दे रहा है तो उसको हाई बीपी कहते हैं। अगर वो कम दबाव दे रहा है तो वो लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ओके, अब ये ब्लड प्रेशर को मापने का या मेजर करने का एक तरीका होता है, ठीक है ना, और उसको हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक वैल्यू से मापा जाता है। तो ब्लड प्रेशर ऑफ अ पर्सन इज़ एक्सप्रेस्ड, इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ऐसे 120/80 लिखा जाता है ऐसे। तो ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। देखो यहाँ पे आपको डेफिनेशन बताई गई है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का डेफिनेशन। तो सिस्टोलिक मीन्स अपर वैल्यू इट इज़ of a pressure in which the heart muscles shrink and pump the blood into arteries। तो हार्ट मसल्स जब श्रिंक हो जाता है, ऐसे प्रेस हो रहा है, ठीक है ना, तब वो ब्लड को उस हार्ट से बाहर निकाल रहा है और आर्टरीज तक पहुंचा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। और डायस्टोलिक प्रेशर में ये हो जाता है कि हार्ट जब है अब नॉर्मल पोजीशन पे है, पहले श्रिंक था, श्रिंक होने से ब्लड बाहर निकल गया और वो आर्टरी से सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा, फिर वापस वो रिलैक्स हो जाता है, ठीक है ना। वो रिलैक्स पोजीशन पे जो वैल्यू आती है, जब हार्ट मसल्स जो है एकदम रिलैक्स होता है, तो हम कौन सा बोलते हैं, डायस्टोलिक वैल्यू कहते हैं इसको। डायस्टोलिक प्रेशर मीन्स द लोअर वैल्यू ऑफ प्रेशर व्हेन आफ्टर श्रिंकिंग हार्ट मसल्स कौन से पोजीशन पे होता है, रिलैक्स। ये इनके दोनों के डेफिनेशन है। अब उसकी वैल्यूज़ देखो, नॉर्मल वैल्यू होती है सिस्टोलिक की 90 to 120 मिलीमीटर मर्क्यूरी, mmHg, इसको ऐसे लिखा जाता है। और डायस्टोलिक में आ जाता है 60-80 mmHg, ठीक है ना, ये नॉर्मल वैल्यूज़ है। अगर 60 से कम आ रहा है तो आपके लो बीपी है, और 120 से ज़्यादा आ रहा है तो आपकी हाई बीपी है। अब इंस्ट्रूमेंट, ये देखो आपको पास में दिया हुआ है ये इंस्ट्रूमेंट, इसको जो है स्फैग्मो मैनोमीटर कहा जाता है। द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर इज़ नोन एज द ब्लड प्रेशरिंग मशीन, और इसका दूसरा नाम क्या है, स्फैग्मोमैनोमीटर। ओके, इसको इस तरीके से बोलते हैं। स्पेलिंग का थोड़ा ध्यान रखो, इधर NO लिखा हुआ है, इस MO, स्फैग्मोमैनोमीटर। इन 1733 स्टीफन हेल्स measured the blood pressure in the horse for the first time। तो ये जो डॉक्टर ने, इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है ब्लड प्रेशर मेजर किया था हॉर्स का। और इन 1983 कैप्लॉन, उसने ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन बताई गई थी, ठीक है ना, उन्होंने ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन बताई कि ब्लड प्रेशर होता क्या है।
अब दो टाइप के ब्लड प्रेशर्स देखते हैं, लो बीपी और हाई बीपी। लो ब्लड प्रेशर जिसको और हाई ब्लड प्रेशर जिसको हम लो बीपी और हाई बीपी भी कहते हैं, ठीक है ना। इट इज़ दैट प्रेशर व्हेन आर्टरीज, इसकी डेफिनेशन ये है, इट इज़ दैट प्रेशर व्हेन आर्टरीज एंड द अदर ब्लड वेसल एग्जिबिट द साइन ऑफ लो फ्लो। तो ब्लड जो है उस वेसल्स में लो जा रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, लो बीपी, ठीक है। अब लो ब्लड जा रहा है तो डेफिनेट है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स भी नहीं पहुंच पाते हैं बहुत से इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे, जैसे ब्रेन है, हार्ट है, किडनी, इसलिए हमारे जो है बॉडी या ऑर्गन सही से काम नहीं करते हैं और उनको डैमेज हो जाता है, इंजर हो जाते हैं वो हमेशा के लिए, ठीक है ना। उनको प्रॉब्लम होने लग जाती है, जैसे हार्ट है, ब्रेन है, किडनीज़ है। और हाई बीपी में जब हम बहुत से ऐसे कंडीशंस होती है, जैसे एंजाइटी, घबराहट होती है, गुस्सा, एंगर, एनवी, जैसे किसी से दुश्मनी हो, एकदम से आप किसी से जेलसी हो रही है, एनवी का मतलब जेलसी, कन्फ्यूजन, और या फिर ऐसे खाना खा रहे हो जिसमें फाइन फ्लावर मतलब मैदा, शुगर की मात्रा, स्पाइसेस, मसाला, ऑयल, घी, पिकल्स, जो अचार होते हैं, स्वीट्स, मीट, टी, सिगरेट और अल्कोहल। अब या तो ये आप इस तरीके से खाना खा रहे हो या फिर ऐसे कंडीशंस होती है जब ज़्यादा से आप घबराहट महसूस करते हैं, गुस्सा ज़्यादा आता है आपको, या किसी से जेलसी हो रही है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तब जो है हाई बीपी जो है होने के चांसेस है, ओके। इसलिए इसका डायग्नोस होना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये दोनों हाई बीपी और लो बीपी अपने बॉडी को नुकसान, अपने हार्ट को नुकसान पहुंचाता है, फिर वो हाई बीपी और लो बीपी से फिर हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं। तो क्या करना है आपको, ठीक है ना, आपको कुछ मेजर्स लेने हैं तो आपको ये ब्लड प्रेशर नहीं हो तो सबसे पहले पोटेशियम रिच फूड खाना है आपको, जैसे फ्रेश फ्रूट्स हैं। फिर आपको सील्ड और पैक वाली फूड्स आइटम्स को अवॉइड करनी है, वो नहीं खानी है। कैल्शियम और मैग्नीशियम वाले जो है डाइट्स इंक्लूड करने हैं। फाइब्रस फूड वाला डाइट इंक्लूड करना है। तेल वाले फैटी एंड ऑयली आइटम्स को डिक्रीज़ करना है, अवॉइड करना है। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज, फास्ट वॉकिंग फॉर 30 मिनट्स तक के लिए फास्ट वॉकिंग, या मेडिटेशन करो, योगा, प्राणायाम, ठीक है। डेली जो है आप इस तरीके से जो है एक्टिविटीज़ करोगे और स्मोकिंग और अल्कोहल को कंज्यूम करना बंद करोगे तो आपको इस प्रॉब्लम से आप फ्री हो सकते हो। तो इस तरीके से जो है हम ब्लड प्रेशर के बारे में, तो आपको एक तरीके का नोट आ सकता है, राइट ए नोट ऑन ब्लड प्रेशर, या फिर आपको लो बीपी और हाई बीपी की अलग अलग जो है शॉर्ट नोट्स पूछ सकते हैं, या आपको जो है कौन से इंस्ट्रूमेंट से ब्लड प्रेशर मापा जाता है, वन वर्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आपको वर्क करना है। आपको क्या करना है, ये तो एक तो नोट तो बनाना ही है, आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उसको नोट्स बना के लिखने हैं, प्लस पीछे जो रिलेटेड क्वेश्चंस है वो उसको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस में, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ द हेल्दी बॉडी, नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है, 120/80, ओके। नेक्स्ट इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, ये रहा 9th क्वेश्चन, नेम द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट से ब्लड प्रेशर मापा जाता है वो आपको लिखना है, ओके। तो 2 ही क्वेश्चन है फिलहाल इसके अंदर, बट डेफिनेशंस आपको अच्छे से करनी है। डेफिनेशंस, इन दोनों की डेफिनेशंस क्या होती है, आप क्या करोगे तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, और इसके जो है इंस्ट्रूमेंट जिससे वो मापा जाता है।